Hello students, how are you all? Hope you all are good. Today I am Abhishek Tripathi going to teach you very first chapter of class 9th math, that is number system. In our previous video we have already discussed about the exercise 1.1. In exercise 1.1 I have told you how to find the rational numbers in between of two numbers. Either the numbers can be rational numbers, real numbers, fractions, decimal, whichever number you can have. So today we are moving to the next exercise. Before going to the next exercise, I want to explain you some concepts regarding the exercise. Okay, so in your previous video you all have studied about the rational numbers. Which numbers? Rational numbers. रेशनल नंबर्स डेफिनेशन आपको पता है कि रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. आज हम बात करेंगे कि रेशनल के साथ साथ इसका अपोजिट जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर्स. क्या होता है? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है? सो इरेशनल नंबर इज आर नंबर, is a set of number which cannot be represented in the form of p by q and q is not equals to 0. ऐसे नंबर्स का सेट जिसको आप p by q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाता है इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आपको ऑलरेडी पता है, पहले बात कर चुके हैं. सो द सेकेंड टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल number. In our very first video I have explained you about the type of number, and in that video I have already explained you the definition and difference between the rational and irrational numbers. Okay, so in this chapter, in this exercise actually in 1.2 we are going to discuss something about the properties and concepts regarding the irrational numbers. तो समझते हैं. आप अपनी बुक खोल के रखेंगे और उस बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 6. वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है पाइथागोरस. किसका नाम लिखा हुआ है? पाइथागोरस. तो पाइथागोरस एक ग्रीक या ग्रीस कह सकते हैं, ग्रीस के एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक थ्योरम दी है जो कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है? तो देयर इज अ परपेंडिकुलर, देयर इज अ बेस एंड अ हाइपोटेनस. सो पाइथागोरस theorem states that the square of hypotenuse is equals to the sum of squares of perpendicular and base. समझिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? पाइथागोरस की. ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा पाइथागोरस है क्या. पाइथागोरस की हम बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं एक्चुअली में. तो पाइथागोरस थ्योरम जनरली अप्लीकेबल है किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल्स में. ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज आपने 6th-7th में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं. ठीक है, ए बी एंड सी. दिस इज द राइट एंगल, मीन्स एंगल बी इज अ राइट एंगल. बी पे राइट एंगल है तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो लाइन होती है दैट लाइन इज कॉल्ड हाइपोटेनस. क्या कहते हैं उसको? हाइपोटेनस कहते हैं. जहाँ पे वो एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं बेस, और जो लाइन एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर. सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट sum of square of hypotenuse is equals to the sum of squares of perpendicular and base. तो अगर मैं इसको h से रिप्रेजेंट करूँ, if I represent hypotenuse h, base by b and perpendicular by b, so what the Pythagoras theorem states? Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. This is what the statement of Pythagoras theorem is. अब इसको मैं या हम अभी क्यों बात कर रहे हैं? वाई वी आर टॉकिंग दिस राइट नाउ? क्योंकि इसमें हमको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जिसके बारे में हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, चलिए देखते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के अलावा एक और चीज़ होती है जो आपको मैंने पहले भी बताई, नंबर लाइन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द नंबर
लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ये तो बात हो गई नंबर लाइन की। अब हम इसकी बात करें तो एवरी नंबर हैज़ इट्स यूनिक प्लेस ऑन नंबर लाइन। हर एक नंबर का अपना एक फिक्स्ड पोजीशन होती है नंबर लाइन पे, इसीलिए कभी कभी नंबर लाइन को हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लास्ट क्लास में ही, हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स क्यों होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो इर्रेशनल नंबर्स मीन्स थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा और उसके बारे में समझना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। उसमें मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो वन इज टर्मिनेटिंग मीन्स दैट नंबर कैन बी टर्मिनेटेड अप टू सम डेसिमल नंबर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे अगर आप 1/3 है तो इफ़ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 3 यू विल गेट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमने उसमें कुछ और चीज़ें बात की थी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो टाइप का होता है। वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग एक टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग सेकेंड टाइप। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है वो कहलाता है आपका क्या? इर्रेशनल नंबर। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल इर्रेशनल नंबर। अब इसके कॉन्सेप्ट में अंदर जाने से पहले हम एक बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर रिटन लाइक 9। 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, यू ऑल नो। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, एंड दिस इज रिटन इन द अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हम इसमें अंदर जब हम इसके फ्रैक्शंस निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उस फैक्टर्स में हमको पेयर में नंबर्स मिलेंगे तो वो स्क्वायर रूट फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस कैन बी, ऐसा भी हो सकता है 3 × 3 9 हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंड टाइप क्या हो सकता है, सेकेंड टाइप हम समझते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 3, एक टाइप हो सकता है। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप हो सकता है -3 × -3। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नेगेटिव साइंस इन इवन टाइम्स तो आपको हमेशा क्या मिलता है, प्लस। तो √3 और √3 का माइनस का इंटू करोगे तो +9 मिलेगा, पर स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा, -3। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बता सकते हो क्या कि ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, इसका है या इसका है, दोनों का पॉसिबल है। पर अगर आप बात करोगे कि 5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है। तो 5 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू मे गेट 1. सो मेनी नंबर्स अप टू इनफाइनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग इज कॉल्ड is the square root of irrational square root of √5। कोई डाउट यहाँ तक मेरी बात में? स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा कोई भी नंबर होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें हमारे पास पेयर में उसका फैक्टर्स मिलेंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स स्क्वायर रूट के अंदर ग्रुप में नहीं मिलते हैं तो वो हम कहते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट बाय मेथड ऑफ डिवीजन एंड वी विल हैव अ डेसिमल नंबर विथ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे √5 इज़ वन ऑफ देम, √2 इज़ अनदर वन, √3 इज़ अनदर वन, pi and so many numbers which are neither terminating nor repeating, ना तो ख़त्म हो रहे हैं और ना ही कभी ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और कभी भी रिपीट नहीं होता है। ओके, और इसको आप वापस रेशनल नंबर नहीं बना सकते हो। ठीक है, जो भी रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो आपका बहुत पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, वो है कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रूट 2, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रूट 2 को क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहले इसमें आपका पाइथागोरस भी यूज होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे अपन। दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, ओके, दिस इज 0, दिस इज 1। अब जो 1 है उसी के ऊपर 1 डिस्टेंस का एक आपको परपेंडिकुलर लाइन ले लेनी है। क्या ले लेनी है? परपेंडिकुलर, ओके। सो इफ दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1 एंड 1। अब हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, तो इसको हम मान लेते हैं 0, तो हम इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वी गिव दिस O, A एंड B। अगर हम इसमें पाइथागोरस का अप्लीकेबल करना चाहें तो B विल ज्वाइन द O एंड B। हमने क्या किया, O एंड B को ज्वाइन किया, तो ये OB आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो है। अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है OB, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू है OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से, OA की वैल्यू है कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस OAB की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, सो वी गॉट 2। 2 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, सो OB इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट 2। तो OB की वैल्यू हमको कितनी मिल गई बच्चों, रूट 2। What I did actually is I have taken a 1 centimeter distance on number line and 1 centimeter perpendicular I have drawn, and then joined the B point with the O point. Then I applied the Pythagoras theorem and I replaced the value of OA and AB. Then I got OB square is equals to 2 and OB is equals to root 2. So what I actually got, I got OB as the value, OB's value is root 2. Now I want to represent OB on number line. So I will have the rounder protector, आपको याद है ज्योमेट्री बॉक्स में राउंडर होता है जिसमें आप पेंसिल फंसाते हैं। So I will have the distance, this distance OB distance on the rounder, and then I will mark that distance on number line. तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे मार्क करना चाहूँ तो इसको अगर मैं ऐसे खिसका ऐसे देखूंगा तो इट विल कम अप टू दिस प्लेस, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड द यूनिक प्लेस ऑफ रूट 2। समझ में आई मेरी बात? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं रख के बता रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो गई, ओके, ऐसे कर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। यहाँ पे एक लाइन आती है ये जो रूट 2 है। अब दैट रूट 2 इज लाइड ऑन द दिस पर्टिकुलर चौक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो रूट 2 कहीं पे ऐसे सीधे गिरेगी, तो जिस जगह पे उसका एंड पॉइंट होगा वही कहलाएगा आपका रूट 2। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। रूट 3 का कैसे करेंगे, सिर्फ समझ लीजिए, इसी में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रूट 2 और रूट 3 कैसे मिलेगा हमको, मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 3। टोटल कितना होना चाहिए, 3। देखिए क्यों टोटल 3 होना चाहिए, 1 and 1 कितना मिला, 3। क्लियर? तो हमको यहाँ पे कितना टोटल चाहिए, 3 चाहिए। 1 + 1 कितना मिला, 2। नाउ वी रिक्वायर्ड 3। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज, कर देते हैं इसको हम, है ना, ये ध्यान रखिएगा।
√2 and √3 both are interrelated. ठीक है. Now I am representing √3 on number line. क्या कर रहा हूँ मैं? √3 को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा. 0, 1. This is √2. This is 1. Now what I will do? I will make the √2 as the base. √2 को मैं क्या बना लूँगा? बेस. और उसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. एंड देन आई विल ज्वाइन द. समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये मैंने √2 को बना लिया बेस, 1 को बना लिया परपेंडिकुलर. अब हाइपोटेनस क्या होगा हम उसको फाइंड करेंगे. तो हाइपोटेनस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस की वैल्यू हमने कितनी मान ली है? √2. और परपेंडिकुलर कितना मान लिया है? 1. √2 का स्क्वायर हुआ 1, 2 एंड 1 का स्क्वायर हुआ 1. 2 + 1 3, दैट इज हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस कितना हो गया? √3. ये मिल गया हाइपोटेनस. नाउ डू द सेम व्हाट यू हैव डिड ऑन नंबर 2. टेक अ लेंथ ऑफ √3 ऑन प्रोटेक्टर राउंडर, और वो डिस्टेंस लेकर के आपको यहाँ पे मार्क करना है. अगर हम इसकी बात करें तो इफ़ आई विल मार्क दिस डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन, दिस विल रीच अप टू दिस प्लेस एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन. ओके. तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन हमने बता दिए. अब हम बात करते हैं कि जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लिखे हुए वो क्या हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर नोटबुक कोर्स बुक इज ऑन पेज नंबर 8. Sorry, book. Okay. 1.2. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Every irrational number is a real number. Of course, every irrational number is a real number. क्यों? Because we can represent every irrational number on number line. So if you can represent any number on number line, that number is said to be a real number. So this is the true statement. Every point on the number line is of the form of √m, where m is a natural number. This is not true. क्यों नहीं है true? चलिए समझते हैं. हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2. समझ रहे हैं कि क्यों नहीं होता है, कि ये ट्रू है कि नहीं. देखिए कैसे. ओके. √m, m is a natural number. m can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. तो अगर हम बात करें कि हर एक पॉइंट √m के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों नहीं है जरूरी? √4 इज अ नेचुरल नंबर. √m के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, तो √4 और √m में कोई डिफरेंस नहीं. m की जगह 4 है, रूट की जगह रूट है. अब अगर इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो ये किस जगह पर रिप्रेजेंट होगा? √2 की जगह पे. समझ में आ रही मेरी बात? कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 2 की जगह. कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 2 की जगह पे. तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इसको फॉल्स बोल सकते हैं. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? ये तो इरेशनल नहीं है पर ये रियल नंबर है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? ना, कभी नहीं. क्यों? अभी आपने देखा 4 इज नंबर विच हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2. 2 का स्क्वायर कौन होता है? 4. तो 4 इरेशनल तो नहीं है. √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर. √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर. तो जो ये स्टेटमेंट है कि सब नंबर्स इरेशनल होते हैं, नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? एग्जाम्पल है आपके पास. √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 2. सो दैट इज वाई एवरी नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर. ओके. सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? ओके. 5. चलिए करते हैं इसको. लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ मैं. ठीक है. √5 को रिप्रेजेंट करके आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो आप लोग खुद करो. √5 we are going to represent √5 on number line. √5 होता कैसे मिलेगा? √5 you can either get 3 + 2, then you will get 5, or you will get 4 + 1, then you will get 5.
इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसका सम कितना हो 5। सम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम एंड इन द पाइथागोरस थ्योरम्स यू रिक्वायर्ड द सम। तो अब देखिए हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ आएगा, कितनी दूर आएगा, 0 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। अब जो √5 के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बेस लोगे वो कितना लोगे 2, और हाइट कितनी लोगे 1। देन यू विल ज्वाइन दिस, इसको हम दे देते हैं नाम B, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं O। अब मैंने 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया या 3 क्यों नहीं लिया? बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इज व्हाट 4 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज व्हाट 1। समझिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 प्लस 1 5, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू √5। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू व्हाट √5। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई √5। नाउ सेम जैसा आपने अभी तक किया है, दिस इज द लोकेशन ऑफ √5। ये लोकेशन कैसे मार्क करोगे? सो यू हैव टू टेक अ राउंडर एंड you have to take the distance from O to B and then the same distance you have to mark from O to on the number line। जब आप मार्क करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लोकेशन ऑफ √5, √2, √3। ऐसे ही आप √7 कर सकते हो, √9 11 कर सकते हैं, ये आपको ट्राई करना है खुद, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे आने वाले एक्सरसाइजेस के। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा और भी मोर वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।